के इस वीडियो में हम बात करेंगे कटाई छटाई यानी कि प्रूनिंग के बारे में। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि छटाई क्या होती है, साथ में हम कटाई या छटाई पौधे में क्यों करनी चाहिए और कटाई छटाई करने से पौधे में क्या बदलाव आते हैं, कटाई छटाई करने के फायदे क्या है और साथ में कटाई छटाई कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए उसका एक छोटा सा डेमो भी देखेंगे। तो पूरी माहिती पाने के लिए जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल आता है कि कटाई या छटाई क्या है। दोस्तों, पौधा अपने नेचुरल ग्रोथ में कभी बढ़ता रहता है और हम उसको किसी खास मकसद से उसके कुछ भागों को काट के छोटा करते हैं, यानी कि हम उसके कुछ भागों को पौधे से काट के हटा देते हैं। उससे पौधे के बाकी के भागों पर हमें बेनिफिशियल यानी कि फायदाकारक असर भी मिलती है। तो ये जो पौधे को सिलेक्टिव यानी कि चूज करके चुनिंदा भागों को काटने का जो प्रोसेस है उसको हम छटाई बोलते हैं। अब बात आती है छटाई क्यों करनी चाहिए। वैसे पौधा अपना नेचुरल ग्रोथ में काफी अच्छी तरह बढ़ता है। बढ़ने के टाइम वो डालियां विकसित करता है, नए पत्ते निकालता है और अपनी ग्रोथ भी करता है। तो हमें कटाई या छटाई क्यों करनी है। दोस्तों, जब हम छटाई करते हैं तो हम पौधे के या तो पत्ते को, डाली को या तो उसकी जो वर्टिकल ग्रोथ है टॉप, उसको पौधे से निकालते हैं और उससे पौधे में जो बदलाव आते हैं उससे हमें हमारा पौधे से ज्यादा प्रोडक्शन लेने में या पौधे को बचाने में मदद मिलती है। एक उदाहरण के तौर पर, यदि पौधे में पत्ते उसके काफी सारे रोग वाले हो गए हैं, यदि हम उस पत्ते की प्रूनिंग कर दे यानी छटाई कर दे तो वो जो रोग वाला भाग है पौधे से निकल जाएगा और बाकी का पौधा हमारा स्वस्थ बना रहेगा। कभी कभी पौधे को हमें ऊंचा बढ़ाना होता है तो उस केस में हम उसकी साइड वाली शूट्स को काट देते हैं तो पौधा सीधा बढ़ता है, और उसी पौधे को यदि हम ऊपर से काट देते हैं तो पौधा साइडों में नई डालियां निकालना शुरू कर देता है। तो पौधे को हमें किस तरह बढ़ाना है वो डिसाइड करने के बाद हम उसकी छटाई कर सकते हैं। तो ये हो गया छटाई क्यों करनी है। अभी छटाई करने से लाभ क्या होता है। सपोज जैसे कि हम इस पौधे में छटाई करते हैं, कुछ पत्ते को निकाल देते हैं, पौधा जो अपनी खुराक बना रहा है वो अभी वो वाले पत्तों में ना जाके नई ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि पौधे के पुराने पत्ते या डालियां काटने से नए पत्ते और नई डालियों का विकास शुरू हो सकता है। दूसरा, जब हम पौधे को ऊपर से काटते हैं तो थोड़े दिन के लिए पौधे की विकास ऊपर चढ़नी रुक जाती है। उस दौरान पौधा जो भी खाना खाता है या एनर्जी लेता है वो उसके रूट्स में जाती है, यानी कि उसकी जड़ें मजबूत हो जाती है। एक बार जड़ें मजबूत हो गई उसके बाद पौधा डबल खुराक लेता है और पौधा डबल जोर से बढ़ता है। तो इस तरह प्रूनिंग अलग अलग तरीके से करने से पौधे में अलग अलग बेनिफिट मिलते हैं। तो ये तो हो गई बात दोस्तों, प्रूनिंग का क्या फायदा है। अब आगे हम समझेंगे कि प्रूनिंग क्यों करनी है हमें। जब खास करके जब हम छोटी जगह में पौधा उगाता है तो पौधे से हमारी उम्मीद है वो छोटी जगह में ही अपनी मैक्सिमम उत्पादन दे दे। यदि हमने पौधे को खुला बढ़ना दिया तो उसको हमें काफी दूर लगाना पड़ेगा। काफी दूर लगा हुए पौधे को बढ़ने में टाइम लगेगा और हमें फ्रूट भी उतने बाद में मिलेंगे, पर फ्रूट ज्यादा मिलेंगे वो भी चीज है। पर यदि हमें छोटी जगह में उसी पौधे को लगाना है तो हमें कुछ सिलेक्टिव डालियों को रखकर बाकी की डालियों का छटाई करना होगा। साथ में हमें पौधे को छोटा रखना होगा ताकि हम छोटी सी जगह में भी उससे अच्छा उत्पादन ले पाए। तो इसी पर्पज से हमें खास करके बालकनी गार्डन या छोटी जगह में या घनिष्ठ जब बुआई करते हैं उसमें प्रूनिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों, वीडियो के आगे के भाग में भी हम समझेंगे कि प्रूनिंग कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, एक छोटे से उदाहरण के साथ। तो आइए देखते हैं हम प्रूनिंग को किस तरह कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अभी हम समझते हैं प्रूनिंग कब करनी चाहिए और
कैसे करनी चाहिए। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये मेरे बालकनी गार्डन के पौधे हैं, जिसमें ये बेल वर्गीय फसल है जो स्पॉन्ज गार्ड यानी कि तोरई है। अभी सारे जो बेल वर्गीय सब्जियां है उसमें एक कैरेक्टर इसका ये होता है कि उसमें जो फूल होते हैं मादा फूल, वो 11-12 आँखों के बाद एक मादा फूल आता है। यदि हम इसको कुदरती तरीके से बढ़ने देते हैं तो हमें हर 12 पत्तों की ग्रोथ के बाद एक आध फ्रूट मिलने की संभावना रहती है। यही बेल का दूसरा पहलू ये है, यदि इसमें से जो साइड की फुटाना होती है उसमें से यदि हम फ्रूट लेते हैं तो 3-4 गांठ के बाद ही हमें फ्रूट मिलना शुरू हो जाता है, यानी कि मादा फूल। तो इसको हम सीधा ना बढ़ने देके उसकी साइड वाली जो डाली को बढ़ाएंगे तो हमें ज़्यादा नंबर में मादा फूल मिलेंगे, यानी कि फल मिलेंगे। यदि हम इसी साइड वाली ब्रांच को और भी कटिंग करके टर्शरी यानी कि तीसरी वाली डाली फुटाते हैं तो उसमें हर दूसरी फूल मादा फूल हो सकती है, या कभी कभी हर एक फूल मादा आती है 3 से 4। तो इस तरह हम छोटे से पौधे में भी ज़्यादा से ज़्यादा मादा फूल पैदा कर सकते हैं, और इसके लिए हम इस बेल को ऊपर से काट सकते हैं और साइड की शूट्स डेवलप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने काटा हुआ है और साइड की शूट डेवलप करी है, इसमें अभी फूल जल्दी आ जाएंगे। तो यदि इस तरह की बेल वर्गीय सब्जियाँ जैसे कि आपका तोरई हो गई, लौकी हो गई, करेला हो गया, इसमें आप बेल को ऊपर से काट सकते हो। काटने का बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, पौधे में नीचे से पत्तियों की गिनती करनी है। 8 से 10-12 आँखों के बीच में आप उसको कहीं पे भी काट सकते हो। हम यहाँ पे उसको 8 गांठ के बाद काटने वाले हैं, तो अभी इसके लिए हम गिनती कर लेते हैं। हम यहाँ से नीचे से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से इसकी 9वीं गांठ है। हम यहाँ से 8 से लेकर 12 कहीं पे भी उसको काट सकते हैं। ये करने का पर्पज़ ये है कि जो पहले 3 या 4 गांठें होती है, यदि उसमें से नहीं फुटान आती है तो वो ये मेन स्टेम यानी कि मुख्य तने की तरह ही होती है, उसमें भी फूल की पैटर्न उसी तरह की होती है। पर जो 5 या 6 गांठ के बाद वाली गांठें हैं, यदि उसमें से हम काटते हैं तो मादा फूलों की संख्या यहाँ पे ज़्यादा आने वाली है, इसीलिए हम इसको ऊपर से काटते हैं। यदि हमें बेलों को बहुत फैलाना है तो हम इसको 11 या 12 गांठ के बाद काट सकते हैं, पर यहाँ पे हमें बेलों को ज़्यादा नहीं फैलाना है, इसलिए हम इसको 8 गांठ के बाद काट लेते हैं। काटने का तरीका बहुत सिंपल है। आप दोनों पत्तों के बीच में से इसको इस तरह काट लें और ये जो ऊपर का भाग है इसको निकाल लें। अब क्या होगा, ये जो यहाँ पे गांठें बनी हुई है, यहाँ से नई ब्रांचेस यानी कि और फुटाव चालू हो जाएगा, जिसमें मादा फूल जल्दी से जल्दी आ जाएंगे। यदि हमें इसको और अच्छा करना है तो ये जो साइड की फुटाव है उसको हम फिर से 8-10 गांठ बढ़ने देंगे और फिर से एक बार उसकी कटाई कर देंगे। उसके बाद उसमें से जो ब्रांचेस आएगी उसमें से हर ऑल्टरनेट यानी कि एक छोड़ के एक, या तो 2 से 3 मादा फूल कंटिन्यूस में आएंगे, और इस तरह हम छोटे से पौधे में भी ज़्यादा फल ले पाएंगे। तो दोस्तों ये हो गया कैसे प्रूनिंग करनी है, कब करनी है उसमें एक ध्यान ये भी रखना है कि जब हमारी बेल में ऊपर 2 से 3 अच्छे पत्ते हो जाए, हमारी जो निर्धारित कांटे है, उसके बाद ही प्रूनिंग करनी है, ताकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो साइड शूट डेवलपमेंट का स्टेज आ गया होगा और इस तरह हमें तुरंत ग्रोथ मिलेगा। हम यदि इसको बहुत ही पहले काट देंगे यहाँ से ऐसे, तो ये उसी बेल को आगे बढ़ाएगा, ना कि साइड शूट्स को आगे बढ़ाएगा। तो इस तरह हम प्रूनिंग करके पौधे को छोटा रख सकते हैं, साथ में मादा फूलों की संख्या बढ़ा सकते हैं और अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये प्रूनिंग वाला वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, ताकि वो भी अपने पौधों की प्रूनिंग करके इसका फ़ायदा ले सके। इस बेलों पर प्रूनिंग का क्या रिजल्ट आया है वो मैं आने वाले समय में ये जो मेरे बालकनी गार्डन की अपडेट है उसमें आपको दिखाऊंगा, और आप इसको फॉलो करके छोटी सी जगह में भी एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। हैप्पी ग्रोइंग।